देखते हैं गाइस। याद रखना अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो किताब आती हैं, ठीक है, तुम्हारा बीसीए में या किसी भी तुम इंजीनियरिंग भी करोगे ना, तो फर्स्ट ईयर में तुम्हें मैथ्स पढ़नी पड़ती है, वहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। ठीक है, उस अप्लाइड मैथमेटिक्स में इसका यूज किया गया। ये तुम्हारा इंटरसेक्शन है जो यूनियन की तरह दिखता है। ये तुम्हें हो सकता है कि तुम्हारे 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो सिंबल को याद रखना, दिस इज कॉनिकल शेप, नॉट अ यू शेप। ओके, यू शेप यूनियन है, कॉनिकल शेप क्या है? इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन है और इस तरह का कॉनिकल शेप यूनियन होता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, मुझे नहीं लगता है। चलो आगे देख, मुझे नहीं लग रहा है, क्या कहते, चलो आगे देख। अरे जम्हाई ले रहे हो मयंक, तो थोड़ा म्यूट करके लो, ऐसे कैसे ले रहे हो तुम? ट्रस्ट मी, बहुत बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अच्छा, एक्स डॉट, इसके बाद मेथड्स चलेंगे इसके ऊपर। हमारा इसमें डिफरेंस था, कल मैंने डिफरेंस के बारे में बात करा था, तो एक बंदा बाहर निकल रहा था तो पूछ रहा था, सर आखिर x माइनस वाई करने पे x की ही बची हुई पार्ट क्यों आ रही है, बाद वाली क्यों नहीं आ रही है 6 7? तो मैंने बोला भाई ये है x, x में से इसको माइनस करना है, मतलब जो सामने है उसमें से उनको सब्ट्रैक्ट करना है जो उसमें ऑलरेडी दूसरे में लैप कर रही है, ओवरलैप कर रही है, बाकी जो बच गया उसको लिख देना होता है। इसको डिफरेंस कहते हैं। जो आप कह रहे थे उस समय उसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो दोनों करके दिखाता हूं मैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस वाई एक तरह का डिफरेंस ही है, और x डॉट डिफरेंस, और इसके अंदर y लिखोगे तो ये भी डिफरेंस है। दोनों तरीके से ये चलता है। ठीक है, दूसरा x डॉट एक डिफरेंस अपडेट करके, ये डिफरेंस अपडेट क्या करेगा, तो पहले समझ लो चीजों को। देखो x को प्रिंट करूंगा तो x में कोई अभी बदलाव नहीं आया है, दिख रहा है ना? नहीं आया ना? लेकिन इफ आई विल मेंशन x डॉट डिफरेंस अपडेट एंड मेंशन y हियर, अब x के ऊपर कुछ, इसका आंसर नहीं आया, चला आया तो नहीं आया ना, तो कुछ ना कुछ बदलाव तो हुआ होगा, और जिसके ऊपर मेथड चला है उसके ऊपर ही बदलाव हुआ होगा, यानी कि x। ठीक है, तो यहाँ पे x को लिखो, x का स्ट्रक्चर बदल गया है। ठीक है, अब y में बदलाव हुआ होगा सर? नहीं, क्योंकि y के ऊपर मेथड नहीं चल रहा था, उसमें अभी भी 3 4 5 6 7 ऐसी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे, अब मैं फिर से x को ठीक कर लेता हूं, तो फिर से x में वो सारी वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूं, कोई बताओ भाई। x के अंदर क्या रह गया अभी? 1 2, क्या मिसिंग है? 3 4 5, तो 3 4 5 एक साथ डालना है, तो कौन सा मेथड यूज करूंगा? अभी पढ़ाया है, अपडेट यूज करूंगा। ओके, तो x डॉट अपडेट, इसके अंदर एक टपल के अंदर मैंने पास करना है 3 4 5, राइट? 3 4 5, राइट? और हम x को प्रिंट करेंगे तो हमें फिर से वो सारी वैल्यूज मिल गई। ऐड करोगे तो सिंगल सिंगल वैल्यू डालनी पड़ेगी, है ना? तो वो हेक्टिक है, बार बार लिखना पड़ता। अच्छा, y तो हमारा ऑलरेडी है जो है, हम फिर से x के ऊपर एक मेथड चलाते हैं, और x डॉट, ओहो, x डॉट टैप, हमने अभी डिफरेंस और डिफरेंस अपडेट के बारे में पढ़ा है। डिफरेंस जो है वो एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं करता। डिफरेंस अपडेट एक ऐसा मेथड है जो स्ट्रक्चर में बदलाव कर देता है। जिसके ऊपर चल रहा है, एक्स के ऊपर चल रहा था डिफरेंस अपडेट, तो एक्स के स्ट्रक्चर को बदल के रख दिया, किसकी मदद से? वाई की मदद से। ठीक है,
इंटरसेक्शन की बात करते हैं, कॉमन पॉइंट्स। तो हम इंटरसेक्शन की बात अभी नहीं करेंगे, अभी हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि पहले वाले का बचा हुआ पोर्शन आ रहा है, बाद वाला क्यों नहीं आ रहा। मैंने बोला क्या, कोई कुछ कह रहा है क्या? मैंने बोला उसके लिए सिमेट्रिक डिफरेंस है और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट भी है। तो अपडेट का मतलब समझ में आ गया होगा आप सबको। परमानेंट चेंज, सिमेट्रिक डिफरेंस, अपडेट वाले मेथड चलाओ। बस आंसर देखना है, सिमेट्रिक डिफरेंस वाला मेथड चलाओ। पुट योर अनदर वेरिएबल। अब देखो दोनों एंड के बचे हुए पोर्शंस हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 2 बच गया और यहाँ पे 6 7 बच गया, और कॉमन पार्ट क्या हुए, कैंसल आउट हो गए। तो इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। दोनों तरफ के पोर्शन को ले आके दो, ठीक है। अब इससे हमारे ना तो x में बदलाव हुआ है ना ही y में बदलाव हुआ है, ठीक है। अब अगर बदलाव रखना है, x डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट एंड पुट योर वैल्यू दैट इज y, तो x के ऊपर बदलाव होगा। वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट, दैट मीन्स देयर मस्ट बी सम स्ट्रक्चरल चेंज इनसाइड x, इज इट? होगा, राइट। प्रिंट x, you will get 1 to 6 7, ठीक है। अब मुझे फिर से एक्स वाई बनाना पड़ेगा, बट आई एम नॉट एबल टू सी एनी काइंड ऑफ चेंजेस इनसाइड वाई, सी, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से मैं एक्स वाई बना लेता हूँ। एक्स तो एक्स ही बनाना होगा, है ना। 1 2 3 4 5, और वाई क्या है, वाई तो जो था वो है ना। वाई, ठीक है। और एक्स हमने फिर से बना लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, अब अगला मेथड देखते हैं। इसके अंदर एक इज करके मेथड्स हैं, इज, IS, इज क्वेश्चनिंग मेथड्स। सी, अगर तुम्हें इज करके मेथड दिखाई दे तो उसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, वो क्वेश्चन मेथड्स है। हाँ और ना में उत्तर दो, तो ऐसे मेथड इज से स्टार्ट होते हैं, IS, इज, है ना। तो यहाँ पे ऐसे कितने मेथड हैं, 3 मेथड है, इज, दिस, जॉइंट। अच्छा, ये कॉलेज वाला ज्वाइंट नहीं है, ठीक है, समझ गए तुम, ओहो समझदार हो तुम। ये दूसरा ज्वाइंट है, ठीक है। ये है एक अंडा, ये है दूसरा अंडा, इसमें क्या है, और इसके अंदर क्या है, समझ में आ गया। तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई। क्वेश्चन को समझो, क्या हम कह रहे हैं, इज दिस जॉइंट। तो उल्टा पढ़ो इसे, उल्टा मतलब इधर से मत पढ़ने लगना, ठीक है। इतना पोर्शन पहले पढ़ो फिर इसको पढ़ो। जॉइंट का मतलब क्या होता है, मिलाप, जुड़ना। दिस का मतलब क्या होता है, नहीं जुड़ना, है ना। इसका मतलब होता है क्या, क्या नहीं जुड़ा हुआ है, पहले x होगा और बाद में y होगा। क्या x क्या नहीं जुड़ा हुआ है y से, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो जवाब क्या आएगा, अबे ट्रू आएगा, पूछ रहे क्वेश्चन ना, क्या नहीं जुड़ा हुआ है तो ट्रू आएगा। और अगर जुड़ा हुआ होता तो डिसजॉइंट कह रहा है ना, नहीं जुड़ा हुआ, ये खुद ही मेथड कह रहा है कि नहीं जुड़ा हुआ है। क्या नहीं जुड़ा हुआ है, हाँ नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा, दूसरा वाला भी हाँ जुड़ा हुआ है, दोनों में हाँ। अच्छा, नहीं, मतलब पहला वाला क्या होगा हमारा, अगर नहीं जुड़ा हुआ होगा तो ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स अगर जुड़ा हुआ होगा तो। अभी क्या ये दोनों जुड़े हुए हैं, आप लोग नालायक हैं, पता है आप लोगों को, जुड़े हुए हैं, ठीक से देखें। इंटरसेक्शन अभी किसी ने पढ़ा है क्या, इंटरसेक्शन क्या निकाल के देता है, कॉमन वैल्यूज दिख रही है इसमें, जुड़ा हुआ है,
तुम लोग तो देख के भी, हाँ ये जुड़े हुए हैं, है ना, ये जुड़े हुए हैं 3, 4 एंड 5, है ना। हमने लिखने को लिखा है, हम चाहते थे आपको इंटरसेक्शन पढ़ा है ना तो आप अप्लाई करें अपना दिमाग, आपने नहीं किया, विजुअल्स के पीछे पड़े हुए थे। चलो, तो यहाँ पे हम इस चीज को करते हैं, इज दिस जॉइंट, तो क्या एक्स वाई से नहीं जुड़ा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है ना अभी, तो क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स। नहीं जुड़ा हुआ होता तो ट्रू आता, जुड़ा हुआ है तो अभी क्या आएगा, क्योंकि 3, 4, 5 कॉमन है तो आ रहा है फॉल्स। क्लियर है, क्वेश्चन खुद कह रहा है नहीं जुड़ा हुआ है, क्या नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसलिए नहीं जुड़ा हुआ होने पे ट्रू आता और जुड़ा हुआ होने पे फॉल्स आता। और जुड़ा हुआ होने का मतलब कुछ नहीं होता बल्कि कॉमन टर्म्स होता है, अगर एक भी है दैट मीन्स वो जुड़े हुए हैं। क्लियर है सर, आप ही से तो इतना सुस्त की तरह क्यों बैठे हो, तुम ही से कह रहे हो, पीछे क्या देख रहे हो, थोड़ा फुर्ती में बैठो, सोगे क्या। चलो चलो गाइस, पता है तुम लोग को एक चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, तब से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक चीज बता ही नहीं रहा हूँ, पता है क्या, इनके अंदर जितने मर्जी उतने सेट डाल सकते हो अलग अलग, मेरी बात समझ रहे हो। भाई तुम लोगों ने जब पढ़ा था अपना कोर्स मैथ्स का, तो उसमें सेट थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो उसमें 2 सेट तो आते थे, लेकिन एक तीसरा सेट भी तो आता था, और क्या कहता था वो, अच्छा इंग्लिश के रीडर इतने हैं, हिंदी के रीडर इतने हैं, और फ्रेंच के रीडर इतने हैं, तो मुझे बताओ इंग्लिश और फ्रेंच के रीडर कितने हैं, फ्रेंच और हिंदी के रीडर कितने हैं, और इंग्लिश और हिंदी के रीडर कितने हैं, और तीनों के कॉमन कितने हैं, ऐसा बोलता था ना, ये था, याद आ गया आप सर। अच्छा, तो यहाँ पे आप y के अलावा और भी सेट डाल सकते हैं, मल्टीपल सेट डाल सकते हैं, आपकी जितनी मर्जी उतने सेट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें मल्टीपल सेट डाल सकते हो, जो ये फंक्शंस दिख रहे हैं ना आपको, जो हम डाल रहे हैं, एक उसके अंदर आर्ग्यूमेंट एक ही सेट डाल रहे हैं, उसके पास आप मल्टीपल सेट डाल सकते हो, इस बात को याद रखो, ठीक है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या, जितने में बताया ऊपर में, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट सब में डाल सकते हो मेरे भाई, है ना, है ना, क्लियर रखना है सब चीज़। आगे देखते हैं, अब एक्स डॉट, अच्छा अभी सिमेट्रिक क्या पढ़ रहे, डिवीजन पढ़ रहा था ना, अब उसके बाद क्या है, सबसेट सुपरसेट। चलो कैसे हो, तुम इधर हो, इधर थोड़ा खड़े हो, उससे कह रहा हूँ, खड़े हो ना, तुम ही से कह रहा हूँ मेरे भाई, हाँ खड़ा हो जाओ थोड़ा। अच्छा, तुम्हारे पापा का क्या नाम है, विमल जैन, और मम्मी का ऋतु जैन, और तुम्हारा, अच्छा तुम किस पे गए हो, फेस वाइज पापा पे गए हो, मतलब तुम अपने पापा के कॉपीराइट हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट कर रहे हो, जैसे उनके नोज को, उनके आईज को ऐसे ही इनहेरिट कर रहे हो ना। हाँ, बैठ जाओ। तो अगर एक सेट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, ये मान लो, क्या तुम सुमित जैन, सौमित, सौमित का नोज है, सौमित का ईयर है, सौमित के चिन्ह है, चिक है, ठीक है, आईब्रोज हैं, और हेयर है, फेशियल हेयर, इनके डैड के हैं ये सारे के सारे कैरेक्टर्स, ठीक है, और इनके डैड का ही
ये अपने मतलब ये बेटे हुए उनके, तो इन्होंने इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट किया है, सबको नहीं, कुछ को। किसको किसको? बस इतने कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट किया है। तो पेरेंट कौन और चाइल्ड कौन? इस दोनों सेट में अगर ये सेट ए है और ये बी है, तो इस सेट में पेरेंट कौन और चाइल्ड कौन? ए पेरेंट है और बी क्या है? चाइल्ड है। तो पेरेंट को ही कहा जाता है सुपर सेट। क्या कहा जाता है? सुपर सेट। और चाइल्ड को क्या कहा जाता है? सबसेट। इतना क्लियर है? तो मैं दो सेट बनाने जा रहा हूं, ठीक है? चलो, एक सेट है हमारा के, और इसमें मैं कुछ वैल्यूज डाल देता जो मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, ठीक है? और दूसरा सेट है हमारा एम, इसके अंदर हम ऐसी कुछ वैल्यूज डाल दे रहे हैं, ठीक है? सेम जो लिखा है वही कर रहे हैं ना। तो अगर मैं बोलूं के डॉट इज, के जो है क्या सुपर सेट है एम का? के जो है क्या सुपर सेट है एम का? तो क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं वो के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उसी में से कुछ इनहेरिट कर रखा है किसने? एम ने। तो सुपर सेट ये है, सबसेट ये है, और हम क्या कह रहे हैं कि क्या सुपर सेट है, इज सुपर सेट ऑफ किसका? तो क्या आंसर आएगा? ट्रू आएगा। क्लियर है ये बात? रन इट। आ रहा है ट्रू? अच्छा, अगर इस चीज को उल्टा करके रख दे तो? फॉल्स। फॉल्स, ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर m डॉट इज सबसेट कर दूं और इसमें क्या लिख दूं, तो क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि m चाइल्ड सेट है किस सुपर सेट का? के सुपर सेट का। तो ये हमारा ट्रू होगा। ये समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब उसी तरह से m के ऊपर फिर से डॉट लगा के टैब प्रेस करो। अब एक बार मुझे याद दिलाओ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है? तो मैंने ऐड पढ़ाया, मैंने क्लियर पढ़ाया, कॉपी, डिफरेंस, डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अपडेट, ये पढ़ाया है ना? इज डिसजॉइंट, इज सबसेट, इज सुपरसेट पढ़ाया, पॉप पढ़ाया, रिमूव पढ़ाया, सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट पढ़ाया, यूनियन पढ़ाया नहीं पढ़ाया, अपडेट पढ़ा दिया है, एक बचा हुआ है यूनियन, उसको देख लेते हैं, ठीक है? ये है m, ठीक है, और ये है k, ठीक है? अगर अच्छा, यूनियन क्या होता है? इसके अंदर 2, 3, 5, 6, 7, और इसके अंदर 1, 2, 3, 4 और 5, और ये है सेट P और ये है सेट Q, ठीक है? तो मुझे जरा ये बताओ इसका यूनियन क्या होगा, इसको लिखेंगे कैसे मैथमेटिकली? लिखेंगे कैसे मैथमेटिक्स में? ठीक है, P यूनियन Q, ठीक है? क्योंकि ये सेट है तो डुप्लीकेसी को तो अलाउ करेगा नहीं, मतलब जो कॉमन पार्ट है वो एक ही बार आएगा, है ना? तो जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? 1, 2, 3, 4, 5, क्या बच गया? ये आने वाला है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट केयर, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर को सपोर्ट ही नहीं कराया गया है। तो P को मैं वैसे ही बनाता हूँ
2 3 5 6 7 और Q को 1 2 3 4 5। P डॉट, यहां पे एक मेथड है लास्ट में, वो क्या है, यूनियन है, और उसमें क्या दे रहे हैं, Q। क्या वही आंसर आ रहा है जो लिखा है हमने? तो इस तरीके से हमारी सेट थियरी मतलब सेट डेटा टाइप खत्म हो जाता है। किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी सर, पूछना है सर हाँ बताएं बताएं। इंटरसेक्शन बताना, एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। इंटरसेक्शन देख लो भाई, इंटरसेक्शन क्या होता है। ये कॉमन वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। दो सेट एक दूसरे को आपस में कहाँ कट कर रही हैं, मतलब ओवरलैप कर रही हैं, वो इंटरसेक्शन है। तो कुछ ना कुछ कॉमन होगा ना, तभी तो इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 5, 2 3 एंड 5। अगर मैं P डॉट टैब को प्रेस करूं और इंटरसेक्शन पे आ जाए हम, और यहां पे Q लिख दूं, तो आई विल गेट 2 3 5। ठीक है, और इंटरसेक्शन अपडेट अगर है तो ये परमानेंट चेंज करेगा किसके ऊपर, P के ऊपर। P में अभी कौन कौन सी वैल्यू है, 2 3 5 6 7, लेकिन इसको चलाने के बाद क्या हो जाएगा, 2 3 5। लेकिन यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा इसको चलाने के बाद, नहीं आएगा, क्योंकि ये परमानेंट चेंज कर रहा है स्ट्रक्चर में। तो अगर आपको आउटपुट देखना है तो यू हैव टू कॉल P। ठीक है, कुछ और पूछना है किसी को? डिफरेंस, अगर हमने एक सेट बनाया ऐसा कुछ, और फिर से हमने एक सेट बनाया, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्या है दोनों सेट में, फर्क ये पड़ता है कि कौन पहले है। क्या फर्क पड़ता है, कौन पहले है। जो पहले है उसकी वो एलिमेंट को रिमूव करी जाएगी जो दूसरे में मैच कर रही है। पहले वाले सेट की उन्हीं वैल्यूज को रिमूव किया जाएगा जो दूसरे में मैच कर रही है। ठीक है, तो जो मैच कर रही है उसको क्या कर दिया जाएगा, कट करके निकाल दिया जाएगा, कट करके 3 को निकाल दिया जाएगा। ओ, यहाँ पे बी लिखना था, क्यों लिख दिया है। और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, लेकिन ए पहले लिखा हुआ है तो ए की ही सिर्फ वैल्यू को दिखाया जाएगा। ये है डिफरेंस। ठीक है, और डिफरेंस अपडेट परमानेंट चेंज दिखाता है। अब तुम बोलोगे सर इस पार्ट को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, तो मैंने बोला ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, तो करके देख लेते हैं एक बार, पहले डिफरेंस देखते हैं फिर सिमेट्रिक डिफरेंस देखेंगे। तो ये तो माइनस की वजह से हो रहा है, बाकी एक मेथड भी बना के दिया गया हमें जिसका नाम ही है डिफरेंस। सेम आ रहा है ना आंसर। अब दोनों के बचे हुए पार्ट को लेके आना है, कॉमन पार्ट को हटाने के बाद, तो हम क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को याद करते हैं। तो ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पहले में से 1 2 बच गया, दूसरे में से 6 7 बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि जब आपने दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाला तो कॉमन पार्ट कैंसल आउट हो गए, और बचा क्या, पहले में 1 2 और दूसरे में 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। हाँ फिर से तो तुम उस केस में अगर तुम्हें सिर्फ 6 7 चाहिए तो तुम क्या लिखोगे, बी को पहले लिखोगे, डॉट डिफरेंस लिखोगे, और इसके अंदर क्या लिखोगे, इसके अंदर ए लिखोगे, उल्टा कर दोगे और क्या करोगे, है ना। चलो करके देख लेते हैं, बी डॉट डिफरेंस, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, ए 2 6 7 आगे। ठीक है,
तो इस डेटा टाइप को इसलिए बनाया गया था कि डुप्लीकेसी को हटाया जा सके। सपोज करो एक बंदा है 24 घंटे काम करने वाला, ओ 24 घंटे काम करने वाला, हाँ फास्ट वर्कर है ना, जिसको डेटा एंट्री का काम दे दिया गया है, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत है, वो चाय पीने चला जाता है थोड़ी थोड़ी देर पे, है ना। तो वो जहां से काम छोड़ता है फिर वहीं से करने लगता है, तो कभी उसका हौच पौच हो जाता है, इधर उधर काम हो जाता है, मतलब वो एक एंट्री को 2 बार कर देता है, रोल नंबर दो बार डाल देता है अगर रोल नंबर लिख रहा होगा तो वैसे वैल्यू को यूनिक रखने के लिए हमें सेट डेटा टाइप चाहिए। अब मेरा एक क्वेश्चन, अगर मेरे पास एक ऐसा डेटा है पैन कार्ड का जिसमें मैंने 10 बंदों को भेजा हिंदुस्तान के सारे बंदों का पैन कार्ड लाने के लिए और सब लेके आए, तो एक ही बार 10 के 10 सबके घर पे तो नहीं पहुंच गए होंगे ना, एक एक करके पहुंचे होंगे और उसमें टाइम लगा होगा महीनों। वो बंदा इधर उधर ट्रेवल भी किया होगा, तो वो बंदा 2 बार भी मिला होगा, 3 बार भी मिला होगा उनको, क्योंकि वो सर्वे कर रहे थे। तो वो बंदा जो गया है नोट डाउन करने के लिए, उसका 2 बार 3 बार भी डेटा लिख रहा होगा। अब मुझे पता करना है कि सर हिंदुस्तान की आखिर आबादी कितनी है, जब वो पूरा डेटा लेके आ गए तब भले ही 3 3 4 4 बार लिख के आए, तो हम किस डेटा टाइप के अंदर उसको डाल देंगे और कैसे पता करेंगे फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन। 10 बंदे हैं, 10 बंदों को हमने हिंदुस्तान के एक कोने से छोड़ा, बोला कि जाओ हिंदुस्तान में जितने लोग हैं जो जो हैं रास्ते में, उन सब से उनका पैन कार्ड लेके आओ, सबसे सबसे लेके। तो वो गए अच्छे से बिल्कुल सर्वे किया, सबके घर पहुंचे, सबका पैन कार्ड लिखा, सबका, और सबने बताया, ऐसा सिनेरियो मान के चलते हैं सबने बताया और उन्होंने सबका डेटा लिखा। तो एक बार में तो वो सभी जगह नहीं पहुंच गए ना, एक एक स्टेट करके गुजर रहे होंगे, तो महीनों लग गए उनको। तो एक महीना में इंसान ट्रेवल भी तो करेगा, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते इधर उधर, तो वो जो बंदा कश्मीर में मिला होगा वो हो सकता है कि साउथ इंडिया में मिल जाए जाके फिर से, तो वो फिर से अपना पैन कार्ड दे रहा है। अब मुझे ये डेटा फिल्टर करना और यूनिक वैल्यू बस निकालनी है, तो किसके अंदर रखूंगा, सेट के अंदर रखूंगा। और पूरा लेंथ पता करना है कि कितना लेंथ है, तो फिर कैसे लेंथ पता करूंगा, हिंदुस्तान की आबादी कैसे पता करूंगा, लेन फंक्शन के अंदर उस सेट को डाल दूंगा उठा के, लेन फंक्शन के अंदर उस सेट को उठा के डाल दूंगा, सबकी काउंटिंग आती है। हिंदुस्तान की काउंटिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि हर सेकंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते और लोग मर भी रहे हैं, है ना। इसीलिए हम एक अप्रोक्सीमेट फिगर बोलते हैं, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के आसपास, क्योंकि जिस मोमेंट पे इंसान बोल रहा हो सकता है उस मोमेंट पर 100 लोग मर गए हों और 500 लोग जिंदा हो गए हों, नहीं पैदा हो गए हों, जिंदा कैसे हो जाएंगे, फिर तो न्यूज पे अरे मर के जिंदा हो रहे हैं आजकल लोग, ऐसा है। तुम बड़े खुश हो जिंदा होने से, ऐसा क्यों? आपका नाम क्या है? पंकज शर्मा। आपका सर कहीं काम करते हैं क्या आप? तो इतना मैच्योर काहे दिख रहे हैं, बुढ़ापा वक्त से पहले आ रहा है। इतना फॉर्मल कपड़ा पहन के कहाँ घूम रहे हो, इंटरव्यू देने गए थे क्या? या कॉम्प्लेक्स मत दिया करो मुझे हैं? पता है तुम मुझे बड़े बुजुर्ग लग रहे हो, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है? थोड़ा ग्रूम रखो अपने आप को यार। चलो ठीक, बाय गाइस।